सामान्य तौर पर हम जांच और इन्वेस्टिगेशन को एक ही शब्द बोलते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों शब्दों के बीच में बहुत अंतर होता है। आइए जानते हैं जांच को अंग्रेजी में और इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। जांच को अंग्रेजी में इंक्वायरी कहते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन का हिंदी अर्थ अन्वेषण होता है। किसी दावे या शिकायत की सत्यता को परीक्षण जांच कहा जाता है, जबकि किसी उद्देश्य विशेष के लिए गवाह और सबूत को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण कहा जाता है। दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। जांच यानी इंक्वायरी में जांच करने वाला अधिकारी प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्राप्त हुए सबूत और गवाहों के आधार पर परिणाम प्रस्तुत करता है। ऐसी स्थिति में शिकायत करने वाले या अन्य सभी का महत्व समाप्त हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही पार्टी हो जाती है। भारतीय कानून में इन दोनों शब्दों को अलग रखा गया है। आइए जानते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1)(t) की परिभाषा। विचारण से अलग कोई कार्यवाही मजिस्ट्रेट द्वारा तथ्यों या साक्ष्यों को जुटाने के लिए की जाती है, उसे जांच इंक्वायरी कहते हैं। यह जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1)(ठ) की परिभाषा। आइए जानते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1)(ठ) की परिभाषा। ऐसी कार्यवाही जो पुलिस अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी के द्वारा किसी साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए की जाती है, उसे हम अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। कुल मिलाकर अन्वेषण एक न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है, जबकि जांच एक न्यायिक कार्यवाही होती है, और दोनों के उद्देश्य और क्षेत्र भी अलग अलग हो सकते हैं। हरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि जांच आरोप पत्र यानी चार्जशीट प्रेषित होने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है और यह मजिस्ट्रेट का कार्य है। इसका पुलिस अन्वेषण से कोई संबंध नहीं होता है। विचारण जांच से भिन्न होता है और यह एक न्यायिक कार्यवाही होती है, जिसका अंत आरोपी को दोष मुक्त या दोष सिद्ध करना होता है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में विचारण शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है और न ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित किया गया था। दोस्तों, यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।